Hello students, let us start with the new chapter, A Different Kind of School. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मुझे पिछले हफ्ते तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला उनके स्कूल में जाने के लिए. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. उस समय जब मैं वहां स्कूल में पहुंचा तो वहां पे कोई और नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी जो कि करीब 12 साल की रही होगी. उसकी आईज जो थी, उसकी आंखें बैंडेज से कवर की हुई थी, ढकी हुई थी, आंखों पे पट्टी बंधी थी और वो बहुत ध्यान से फ्लावर बेड्स की तरफ गार्डन में एक छोटे से लड़के के पास खड़ी थी जो कि करीब 8 साल का था, उससे 4 साल छोटा था. शी स्टॉप्ड एंड आई लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम. वो वहां पे रुकी और मुझे ऐसे लगा कि वह उसको कह रही है, उसको मेरे बारे में कुछ पूछ रही है. He seemed to be describing me to her. और वह लड़का उसको मेरे बारे में बता रहा था. And they passed on. और वो वहां से चले गए. Miss Beam was all that I had expected. Miss Beam बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था. Middle aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey. उनके बाल जो थे वो ग्रे कलर के होने शुरू हो गए थे, यानी वो थोड़ी एज दिखाई दे रही थी. And she had the kind of plump figure, और वो वैसी ही थोड़ी मोटी, that is likely to be confronting to a homesick child. I asked her some questions. मैं उनसे पूछना चाहता था. पूछे मैंने about her teaching method, उनकी टीचिंग मेथड्स के बारे में. विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुना था कि वो बहुत सिंपल तरीके से अपने स्कूल के बच्चों में को पढ़ाती हैं. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था. वो बच्चों को सिखाती थी सिंपल स्पेलिंग कैसे बनाने हैं, कैसे करने हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग and multiplication के sums and writing. The rest is done by reading to them, और बाकी उनको पढ़ाया जाता था. And by understanding talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. और सिर्फ बच्चों को सिर्फ सुनना होता था. There were practically no other lessons. वहाँ पे कुछ और अलग से लेसन नहीं पढ़ाए जाते थे. The real aim of this school is not much to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. उस स्कूल का रियल जो मकसद था वो बच्चों को ये समझाना कि कैसे दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनना है. Look out the window a minute, will you? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. Miss Beam ने मुझे नीचे की तरफ खिड़की से झांकने के लिए कहा. जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मैं वहां पे एक बड़ा सा बगीचा था और मिस बीम ने मुझे कहा कि आप बगीचे में क्या देख रहे हैं. आई सी सम ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड. मैंने कहा कि मुझे बहुत सुंदर सा एक ब्यूटीफुल ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं वहां पर. आई सेड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और वहां पे कुछ ऐसे बच्चे, शरारती बच्चे जो इधर उधर घूम रहे थे. इट पेन्ड मी दो टू सी दैट दे वर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मुझे ये पता चला कि ये सब जो बच्चे हैं वो हेल्दी नहीं है, मतलब कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी वहां पे. व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट. शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज. अब उसने कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. जब मैंने स्कूल में एंटर किया तो मैंने देखा कि एक लड़की जो है वो किसी की हेल्प से वो इधर उधर जा रही थी, आ रही थी, और जबकि मुझे लगा कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है. नो आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी. और मुझे अभी कुछ
दो बच्चे और दिखाई दे रहे हैं जिनको कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वाचिंग एंड अदर्स एट प्ले, और एक लड़की थी जो बैसाखी के सहारे चल रही थी और दूसरे बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि बिना किसी सहारे के बेसहारा वो लड़की थी जो खेलना चाहती थी मगर वो खेल नहीं पा रही थी। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम ने हंसना शुरू कर दिया। ओह नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम। अब उसने कहा कि असलियत में वो लड़की लंगड़ी नहीं थी। दिस इज ओनली हर लेम डे, बल्कि उसका ये लेम उन्होंने स्कूल में इस टाइप के दिन रखे हुए थे जिससे उन बच्चों को पता चलता था कि जिन बच्चों में कोई हैंडीकैप्ड होते हैं या कुछ होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बच्चों की लाइफ में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और उन्होंने कहा, मिस बीम ने कहा कि जो दूसरे बच्चे आपने देखे वो भी ब्लाइंड नहीं थे। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, जबकि उनका वो ब्लाइंड डे चल रहा था, यानी उनको वो एक्टिविटी करनी थी। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, अब मैं बहुत हैरान हुआ जब वो हंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून। अब उन्होंने, मिस बीम ने ये कहा कि बहुत ज़रूरी है हमारे सिस्टम में कि हम उन बच्चों को जो कि सही हैं, ठीक ठाक हैं, हम उनको दूसरे बच्चों की जानकारी दें कि जिन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो देख नहीं पाते या जो लंगड़े होते हैं या जो सुन नहीं पाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, उन बच्चों पे वो ना हंसे बल्कि उनकी मुश्किलों को महसूस करें। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू, जिनको भगवान ने ऐसा बना रखा है उनकी वो देखभाल करें या उनकी तरह से सोचने की कोशिश करें कि उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। अब उन्होंने अपने स्कूल का सिस्टम ही ऐसा बना रखा था जिसमें एक दिन हर बच्चे को लंगड़े का उसकी ड्यूटी देनी पड़ती थी। लंगड़ा बन के पूरा दिन उसको ये फील करना पड़ता था कि एक ऐसा इंसान या ऐसा बच्चा जिसकी एक टांग नहीं है या कोई बाजू नहीं है या कुछ ऐसे किसी उसके जो बॉडी का जो पार्ट है वो खराब है, तो उसको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। या ब्लाइंड डे उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे अंधे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या डेफ डे जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड they are on their honor not to peep. The bandage is put on every overnight so they wake blind. अब उनको पूरी रात भर पट्टी बांध दी जाती थी ताकि सुबह वो जब उठे तो वो अंधे ही अपने आप को महसूस करे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। अब उनको पता चलता था कि जब वो दिन में उठेंगे उनको हर चीज़ के लिए दूसरे आदमी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों को उनकी हेल्प करने के लिए ड्यूटी दे दी जाती थी। एंड लीडिंग देम अबाउट, उनको यहाँ वहाँ ले जाना। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो सब जो हैं वो एक दूसरे से सीखते थे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। उनमें जो ब्लाइंड बच्चा वो ब्लाइंड की ड्यूटी दे रहा होता था और जो उनकी हेल्प करते थे वो एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को उस दिन को ड्यूटी को पूरी करने में मदद करते थे। Thank you. Please see my second part of this story in the next video. Thank you.